साहेबगंज नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि साहेबगंज नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में मिली बड़ी सफलता। अवैध रूप से नियमित सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की साजिश का समाचार पत्र दैनिक जागरण ने 1 सितंबर 2025 को भंडाफोड़ किया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने स्वीकारी गलती। आपको बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सभापति एवं उप सभापति ने विभाग के कई पदाधिकारियों के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर जांच की मांग किया था, लेकिन इनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर भी सभापति एवं उप सभापति ने न्यायालय का सहारा लिया। साहेबगंज नगर परिषद के जनता को न्याय दिलवाने, योजनाओं में हुए घोटाले की जांच करने कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर लाल व अन्य कर्मियों के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। इसी बीच साहेबगंज नगर परिषद के कार्यालय में कार्यरत तकरीबन आधा दर्जन कर्मियों के अवैध बहाली का मामला प्रकाश में आया। साहेबगंज नगर परिषद में वैसे कर्मियों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जारी कर वेतन व अन्य मदद के लिए बिल भेजे गए जो सरकार के अस्थायी या वेतन भोगी नहीं थे। कोषा पदाधिकारी विनोद तिवारी को शक हुआ तो पड़ताल की और साजिश का भंडाफोड़ हुआ। साहेबगंज नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा कि इस भ्रष्टाचारी कार्यपालक पदाधिकारी व अन्य भ्रष्टाचारी कर्मियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। कि साहेबगंज नगर परिषद में जो अभी वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी रणधीर लाल जो है, न जाने कितना ऐसा घटिया काम किया है, उसका जीता जाता उदाहरण दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पे 3रा पेज पे छपा है। शुरू से हम लोग जनता को भी बताते आ रहे हैं, खासकर नगर परिषद क्षेत्र के तमाम जनता को बताते आ रहे हैं कि ये रणधीर लाल लगातार भ्रष्टाचार, लगातार अनियमितता और लगातार घोर अपराध कर रहा है। आज ये पेपर के माध्यम से पूरे पब्लिक को मालूम चल गया कि ये साहेबगंज नगर परिषद में किस तरह का काम कर रहा है। हम लोगों के ऊपर कितना चार्ज लगाया, जिसमें काम अवरुद्ध का चार्ज लगाया, अविश्वास लेकर आया, वो सारा गलत था। ये पेपर से साबित हो गया कि हम लोगों के ऊपर जितना भी लक्षण लगाया रणधीर लाल, वो अपने निजी लोभ लालच में लगाया और निजी लोभ लालच के कारण ये जितने स्टाफ कर्मचारी है उनसे मोटा रकम उगाही करके ये काम किया है। जो हम सलाम करते हैं जिला कोषा पदाधिकारी विनोद तिवारी को, बार बार सलाम करते हैं कि उन्होंने इस चीज को उजागर करने का काम किया और पूरे बिहार लेवल का ये न्यूज बन गया है कि साहेबगंज नगर परिषद में जो कर्मचारी कार्यरत है वो कहीं से वैध रूप से उसकी बहाली नहीं हुई है और उसमें न जाने इसके पहले रणधीर लाल से पहले अजीत कुमार आए, अजीत कुमार से पहले सोनू कुमार आए, सोनू कुमार से पहले कृष्ण भूषण जी आए, ये सारे लोग आए। किसी ने सर्विस बुक पर साइन करने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन एकलौता रणधीर लाल है जो 2019 में भी ये सर्विस बुक पर साइन करने का दुस्साहस किया था। आज फिर जब जाने लगा, इसका विदाई हो रहा है, इस घड़ी में भी ये सारे कर्मचारी को अवैध तरीका से मोटा रकम उगाही करके और उसके कैश सर्विस बुक पर साइन करके और उसका वेतन भुगतान करने का प्रयास किया है। जो जिला कोषाधिकारी पदाधिकारी जिन्होंने विनोद तिवारी इनको पकड़ा है और ये इसका भंडाफोड़ हुआ है और ये बिहार लेवल का न्यूज बन गया है। इसी से आपको पता चलता होगा कि डॉक्टर रणधीर लाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी पदाधिकारी है और कितना बड़ा अपराध ये किया है। साहेबगंज में पिछले 1 साल से ये कितना साहेबगंज को जनता के पैसा को बर्बाद किया है, वो जीता जाता उदाहरण है। हाई मार्क्स लाइट, स्ट्रीट लाइट जो अभी से ही आपको दिखने लगेगा, कहीं कहीं बुझ गया है, कहीं कहीं खराब हो गया है। एक भी उसका स्टाफ, रिपेयरिंग स्टाफ जो 3 साल के गारंटी पर है, जाके नगर में पता लगा लीजिए कि एक भी स्टाफ नहीं है। उसका पेमेंट मरा गया और सारा बोरिया बिस्तर बांध के वो भाग चुका है। इसलिए हम विनोद तिवारी जी से अपील करना चाहते हैं कि इस मामला को जल्द से जल्द अच्छा न्यायिक ढंग तरीके से इसको जांच करके उजागर करे और पारदर्शिता दिखाए। जो आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं
कि ये पेपर में छपा हुआ है। अवैध रूप से नियमित सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की साजिश का भंडाफोड़, जी। ये दैनिक जागरण के अखबार में। जी जी, इतना जरूर जानते हैं कि जितना भी काम ये अभी तक कर रहा है रणधीर लाल, ये गलत है, ये जो है भ्रष्टाचारी है और सरासर गलत करने के लिए ही यहाँ पोस्टिंग कराया है। कहीं से भी कार्यपालक पदाधिकारी को अविश्वास का आवेदन रिसीव करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपना धौंस जमा के कलम का पावर दिखा के गलत तरीके से अविश्वास का प्रस्ताव का जो हम लोग का लेटर रिसीव किया वो सरासर गलत था और गलत हम लोग के साथ किया। पिछले 1 साल से हम लोग को तबाह और परेशान करने का काम किया, झूठा केस करवाया लिपि सहायक से, जो सरासर गलत था। वो जांच रिपोर्ट में ही आ जाएगा फिर कि कितना गलत तरीके से दबाव बनाकर और हम लोग के ऊपर झूठा केस करवाया कि इससे भी दब जाए, तो हम लोग दबने वाले नहीं थे। उसका जीता जाता उदाहरण है कि ये लिपि सहायक का ऑलरेडी डिग्री फर्जी है, इसका बहाली फर्जी है, सारा सर फर्जी बहाली हुआ है, इसका उजागर हो चुका है। वही पिछला जांच जो हम लोग का चल रहा है अभी नगर संबंधित, उसमें भी अपना गलती एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम लोग गलती उसका एक्सेप्ट माफ करने वाले नहीं है और नहीं हम लोग माफ करेंगे, उसको अदालत तक ठिकवाएंगे। और जब तक वो सस्पेंड नहीं हो जाता है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाता है बिहार सरकार की तरफ से, तब तक ले वो उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। दबाव डलवा के डॉक्टर रणधीर लाल, दबाव डलवा के और सजाद से जो केस करवाया वो सारा सर गलत था। वो गलत आज पेपर के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को जानकारी हो चुका है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ठोस पारदर्शिता होना चाहिए और ठोस कानूनी कार्रवाई। जो अवैध रूप से कार्यरत है साहेबगंज नगर परिषद में कर्मचारी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उसका सस्पेंड होना चाहिए और वो जेल भी जाना चाहिए। मोहम्मद अलाउद्दीन, उप सभापति नगर परिषद साहेबगंज। सबसे पहले तो हमारे विनोद तिवारी हैं जो इसको जांच कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। ये पहल का कदम है, वो हमारे साथ दिए। और दैनिक जागरण पेपर को भी हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं। ये फर्स्ट बार हमारे पेपर साहब में जितने आते हैं, फर्स्ट बेचारा ये घोटाला का उजागर करते हुए लिख रहे हैं। और हम लोग तो 5 महीना से 4 महीना 5 महीना लगभग हो गया जी, जांच के लिए लिखिए रहे थे। और उसमें सत्य के जानते हैं, सत्य के कभी ना कभी थोड़ा देर के लिए शिथिल हो जाता है, लेकिन विजय होता है, विजय होगा हम लोग को। हम लोग सत्य से लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, घोटाला की जांच करने के लिए करा रहे हैं। जनता को आज ना कल नजर में हम सही आएंगे, क्योंकि हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं सत्य के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम लोग को यही करना रहता तो ये सब लड़ाई नहीं लड़ते। तो एक जनता को हम संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग मीडिया बंधुओं के द्वारा, ये हम पर विश्वास किया जाए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ना कल सत्य का जरूर विजय होगा, जीत होगा। अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है, लेकिन इतना छोटा सा जांच से हम संतुष्ट नहीं है। इसको नगर आवास विभाग से, डीएम साहब के पास से, जितना हमारे नगर में जब से रणधीर लाल आए हैं उस समय से जो भी कार्य हुआ है, जो भी पेमेंट हुआ है, जो भी अभी हो रहा है, सब पर जांच किया जाए, जनता के सामने लाया जाए ये दोषी कौन है। पहले कटिहार में थे, वहां भी इनका यही हाल था जी। हम लोग अध्यक्ष ग्रुप में जुड़े हुए, वहां भी यही हाल था। यहाँ भी साहेब वहां जाए का इतिहास है, हिस्ट्री है, जहां जाते हैं यही करते हैं। तो हमारा यही मांग है प्रशासन से, हमारे नगर आवास विभाग पटना से, डीएम साहब से, ये इस पर निष्पक्ष जांच कराया जाए। जो दोषी है उसको सजा दिया जाए, इसको बख्शा नहीं जाए। क्या परिचय हुआ आपका? जेपी गुप्ता, नगर सभापति पति है।